Assalamu alaikum, CS aspirants. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court. Today is our 8th lecture about CSS Criminology. तो आज हम देखेंगे कि आज के हमारे लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। अपने 7th लेक्चर में हमने डिस्कस किया जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल का मतलब था वो बच्चे जो यंग एज में हैं और जिनकी उम्र 18 साल से कम है, और अगर वो कोई जराइम करते हैं, अगर वो जुर्म करते हैं, क्राइम्स करते हैं, ऑफेंस करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल्स, क्रिमिनल्स, ऑफेंडर्स। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। अब हम देखेंगे कि अगर कोई 18 साल से बच्चा कम करता है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई जुर्म करता है तो उसको ट्रीट किस तरह से किया जाएगा। अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा कत्ल कर देता है तो उस पर 302 लग जाती है, पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 302। अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा कत्ल कर देता है तो क्या उसको लॉ में कोई एक्सेप्शन है? क्या उसको फांसी लगेगी? क्या उसको उस पर 324 लगेगी? क्या उसको 14 साल सजा होगी? एक एडल्ट की सजा एक छोटे बच्चे की सजा से, जुवेनाइल अफेंडर से डिफरेंट है। तो जो हमारा नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर है, जिस तरह से लोग जराइम्स करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, फिर कोर्ट में पेश होते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, ये जो एक पूरा प्रोसीजर है ये एडल्ट्स का डिफरेंट है, और बच्चों का, अगर बच्चे क्राइम्स करेंगे तो उनका डिफरेंट है। अगर बच्चे जराइम्स करेंगे, बच्चे अगर कोई क्राइम्स करते हैं तो उनका जो सिस्टम्स है, उनको किस तरीके से कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी, अरेस्ट करेगी, नहीं करेगी, ये जो सारा प्रोसीजर है इसको जो डील करता है वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। नॉर्मल सिस्टम कहते हैं कोर्ट सिस्टम, तो ये क्या है? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। अब इसमें आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं कि एक तो पूछा गया द रोल ऑफ पुलिस, कि पुलिस का क्या रोल है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में। पुलिस किस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करेगी? अगर कोई बच्चा जुर्म करता है तो पुलिस का क्या रोल होगा? पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी, कैसे कोर्ट में पेश करेगी, फिर बच्चे कौन सी जेल में जाएंगे, ये सारा क्या प्रोसीजर है, इसमें पुलिस का क्या रोल है। और दूसरा है द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील, जो गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंट होता है किसी भी केस में। तो इन दोनों का क्या रोल है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस का क्या रोल है जी? टू हैंडल स्टेटस ऑफेंडर्स। जो बच्चे घर से भाग जाते हैं, स्टेटस ऑफेंडर्स की डेफिनेशन हमने की थी लेक्चर 7 में, कि जो बच्चे घर से भाग जाते हैं, लॉज की वायलेशंस करते हैं, अगर कंट्री में दफा 144 नाफज है तो बच्चे उसको खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर भी जा रहे होते हैं दो दो बाइक्स पर। किसी भी किस्म के लॉ की जब बच्चे कोई खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? स्टेटस ऑफेंडर्स। तो उनको कंट्रोल करना, फिर पुलिस नाके लगाकर खड़ी हो जाती है चौक में और पूछा जाता है बेटा आप कहां जा रहे हैं, तो बच्चे फिर कहते हैं इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। कि मतलब जनरल वायलेशंस ऑफ लॉ, स्टेटस ऑफेंडर को कैसे कंट्रोल करना है, ये पुलिस का काम है। कोर्ट रेफरेंस, अगर कोई बच्चा सीरियस कोई हीनियस क्राइम कर लेता है तो उसको कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करना पुलिस का काम है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू क्रिमिनल बिहेवियर, जो क्राइम करते हैं बच्चे उनको क्राइम्स के नुकसानात से आगाह करना, क्राइम्स की अवेयरनेस उनको बताना, क्राइम्स के क्या लॉसेस हैं, तो ये भी पुलिस का काम है। ट्रेसिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स टू इरेडिकेट क्राइम्स, जो बच्चे क्राइम्स कर रहे हैं उनको ढूंढना और उनको एजुकेट करना, गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना, क्राइम रिपोर्ट्स पब्लिश करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बच्चों को क्या करना? कन्विंस करना कि क्राइम्स मत करें, आपका फ्यूचर डार्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो इस किस्म की उनकी जितनी ट्रेनिंग्स हुई होती है वो इसमें शामिल है। नंबर 5 क्राइम्स रिपोर्टिंग एंड सोशल अवेयरनेस।
इस तरह के सोसाइटी में जो क्राइम्स हो रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग करना, गवर्नमेंट की हेल्प करना क्राइम्स को खत्म करने में, और अवेयरनेस क्रिएट करना टू टीच अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल एंड नॉन क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, नॉन क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, इसको टीच करना। टू रिड्यूस क्राइम्स रेशियो इन सोसाइटी, सोसाइटी में क्राइम्स के रेशियो को खत्म करना, कम करना। टू प्रमोट पीस इन सोसाइटी, सोसाइटी में अमन कायम करना, किस तरीके से, बाय रिड्यूसिंग क्राइम्स, क्राइम्स को कम करके सोसाइटी में अमन कायम करना। ये 7 से 8 सिंपल सी बातें हैं। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी इस बारे में जानते हैं कि पुलिस का क्या रोल है। सिंपल सी बातें हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखें कि वकील का क्या रोल है। प्रोसिक्यूटर को आप अदर लफ्जों में, दूसरे अल्फाज में लॉयर भी कह सकते हैं, लेकिन लॉयर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और ये जो प्रोसिक्यूटर होता तो ये भी वकील है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से पेश होता है, ये गवर्नमेंट का पेरोल पर होता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता, इसलिए इसको प्रोसिक्यूट कहते हैं। द रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्राइम जो भी होते हैं अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई बंदा जुर्म करेगा तो वो गवर्नमेंट का भी मुजरिम है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव पेश होता है अदालत में, उसको आप कहते हैं प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोसिक्यूशन ऑफ जुवेनाइल्स केस इन द कोर्ट, हाँ, जो जुवेनाइल से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं बच्चों के, उनकी तरफ से भी पेश होना। नंबर 3, प्रूव द केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जिस बच्चे ने जुर्म किया है, जो मुजरिम है, उसके खिलाफ केस साबित करना। नंबर 4, टू हेल्प द कोर्ट टू अंडरस्टैंड क्राइम्स एंड जुवेनाइल्स, कोर्ट की मदद करना कि किस तरह से क्राइम्स हो रहे हैं और कौन से जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं जो क्राइम्स कर रहे हैं, उनकी रीजंस क्या हैं, उनकी पीछे सोसाइटी क्या है, लॉजिक्स क्या हैं, जितनी भी रेलेवेंसी बनती है इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक, वो पूरी एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को गाइड करना। नंबर 5, टू प्रेजेंट ऑल द फैक्ट्स, विटनेसेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट, जहां पर कोर्ट में, अदालत में जितनी शहादतें पेश की जाती हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको रिपोर्ट करना और हेल्प करना कोर्ट की, कोर्ट के सामने तमाम फैक्ट्स पेश करना। नंबर 6, इंटरव्यू विटनेसेस इन द क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केसेस में जो लोग शहादत देने आए होते हैं, जो लोग किसी की गवाही देने आए होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उनका एग्जामिनेशन करना, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, उनको एग्जामिन करना कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड। नंबर 7, कोऑपरेशन विद द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स, पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स करती है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है क्राइम्स की, इस मसले में भी पुलिस की मदद करना। तो ये बिल्कुल 2 सिंपल टॉपिक्स हैं कि किसी भी जस्टिस सिस्टम में या फिर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का क्या रोल है और सरकारी वकील का क्या रोल है, यानी प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है। प्रोसिक्यूटर का रोल मैंने आपको बताया है अदालत में पेश होना, मुजरिम के खिलाफ केस को देखना, मुजरिम ने क्या किया है, मुजरिम के एटीट्यूड्स को, क्रिमिनल बिहेवियर को जज करना, क्राइम से जो उसने जुर्म किया है उससे रिलेटेड जो फैक्ट पेश किए गए हैं एफआईआर में, चार्जशीट में, चार्ज में, उनको देखना, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की जांच पड़ताल करना, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। तो ये सारी बातें जो हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, किसकी मदद करने के लिए, गवर्नमेंट की मदद करने के लिए, जज साहब की मदद करने के लिए, कोर्ट की मदद करने के लिए कि कोर्ट एक सही नतीजे पर पहुंच सके। अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपकी समझ में आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।